जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तो कल जो हम लोग यहाँ पर जितने कोई उपस्थित थे, वो आज सभी को यहाँ पे कोई नए भी आए हैं, वही है ना? सबको वही है, यानी कि कल अटेंड किए थे, है ना? कल अटेंड किए थे, आज भी नए आए हैं। तो कल जो हम लोग सीखे थे, है ना, कहा है जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है, अगर उसको हम हृदय में नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, तो क्या हम लोग जो सीखे हैं उसके अनुसार जीवन जी सकेंगे? नहीं सकेंगे, है ना? जो हम लोग सीखे हैं उसको हम लोग जब तक बार बार अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो फिर हमारा वही जीवन पुराने जैसा चल रहा था वैसे ही हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? तो कल हम लोग क्या क्या सीखे थे? कोई भी चीज़, एक चीज़ को बोल दो जो सीखे थे वो। ईश्वर का विश्वास और सत्य को जाने। और कैसे जाने सत्य को? हम लोग वचन के द्वारा जाने। और क्या जाने वचन के द्वारा? और बड़े बड़े काम कर सकते। कैसे कर सकते हैं वो बड़े बड़े काम? हाँ, क्या बोल करके? वचन को दोहरा करके और बोल करके, है कि नहीं? सुन करके हम लोग विश्वास लाते हैं, है ना? बोलते हैं और सुनते हैं तो क्या आता है? विश्वास आता है। और सुना और जो बोला जाता है वो क्या होता है? ईश्वर का शब्द होता है। आए समझ में? जैसे कल क्या बताया था? बोला कि बच्चे लोग थे तो बोला कि हमको मैथ्स में कमज़ोर है, तो क्या बोला? बताए, क्या बताए? याद है किसी को? स्क्रिप्चर भी बोलना है, प्रभु का शब्द भी बोलना है। स्क्रिप्चर, वचन। हाँ, धन्यवाद तो बोलना है। एक वचन है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बता देंगे। वो कुरिन्थ में लिखा हुआ है कि मुझे क्या है? प्रभु यीशु का मन मिला है। कल बोला था ब्रदर, याद है? तो हम उसको जब वचन से मिक्स करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वचन से क्या बोलते हैं? मुझे ख्रिस्त का मन मिला है। तो हम कमज़ोर होंगे? हैं? हम कमज़ोर होंगे? अगर हमको ख्रिस्त का मन मिला है तो हम फास्ट होंगे, तेज होंगे, है कि नहीं? आया मेरा बात समझ में? तो वैसे ही और क्या क्या बताया? जैसे अपना प्रॉब्लम्स रहता है, समस्या रहता है। मार्कुस 11 चैप्टर 11 पढ़े थे कल। क्या पढ़े थे? कि समस्या को बोलना है कि समस्या के बारे में बात करना है? समस्या को नहीं बोलना है, वो भविष्य में होने वाली अच्छाइयाँ उसको बोलना है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि समस्या को बोलना है कि समस्या के बारे में बात करना है? हाँ, वो बहन बोले क्या? समस्या को बोलना है, ना कि उसके बारे में बात करना है। एग्जाम्पल, जैसे
अंजीर का पेड़ हाँ, जैसे अंजीर का पेड़ को प्रभु यीशु क्या बोला? जड़ से आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा, वो श्राप दिया है ना। तो फिर क्या बताया वो हम लोग को, क्या बताया उस ये के द्वारा, वचन के द्वारा क्या बताया? सिखाया ना कि अगर हमारा कोई समस्या है तो समस्या क्या है? पहाड़ है ना। तो क्या बोला? जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा बोला, जा गिर बोलता है ना। तो हम लोग ऐसा समस्या को बोलते हैं कभी? बोलते हैं? उसको हम लोग को क्या बोलना है? यीशु के नाम से जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर, है ना। और ये हमको क्या करना है? विश्वास करना है। मार्कुस 11:24 देखो क्या लिखा हुआ है। पहले 23 को देख लेना, है ना। 23 पे बोलता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे। देखो यहाँ मन में नहीं, हृदय में, ठीक है। संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि जो मैं कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो आज से आप लोग समस्या से बोलोगे कि समस्या के बारे में बात करोगे? समस्या को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यीशु के नाम से जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर, है ना। जब हम ऐसा बोलेंगे तो क्या होता है? क्या होता है जब ऐसा हम बोलते हैं तो क्या होता है? ऐसा बोलने से कौन कार्य करता है? जब हम बोले, परमेश्वर का वचन को जब बोले तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा परमेश्वर उस वचन को लेता है और हमारे लिए जो हम बोले हैं वैसा कार्य करता है। और लेकिन जस्ट इसका अगर हम उल्टा जब करते हैं तो वो क्या होता है? जो हम बोलते हैं वही बुरा, जो हम बोलते हैं वही बुरा हो जाता है। हालेलुया। तो आज से हम लोग क्या बोलेंगे? परमेश्वर का वचन बोलेंगे, समस्या नहीं बोलेंगे। कल 2-3 चीज़ बताया था ना कि मान लो कि आपका पति अगर शराब पी रहा है या बच्चे शराब पी रहे हैं तो आपको क्या बोलना है? मेरा पति तो या मेरा बेटा तो प्रभु यीशु का पवित्र लहू को पिया है ना, और वो पवित्र आत्मा से भर गया है ना। जैसा प्रभु यीशु ने पानी को लहू में बदला, फिर लहू को दाखरस में बदला कि नहीं बदला? वैसे ही, ठीक वैसे ही मेरा पति, मेरा बेटा, है ना, शराब नहीं पिया है, वो यीशु का पवित्र लहू को पिया है। तब ये वचन क्या करेगा? पवित्र आत्मा लेकर के कार्य करेगा और वो जो तुम बोली हो, है ना, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमको विश्वास करते हुए ये बोलना है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो हम लोग आज से पहले क्या करते थे? आज से पहले हम लोग क्या करते थे? जब समस्या होती थी तो हम लोग क्या करते थे? समस्या के बारे में बोलते थे। कहीं कि जब हम लोग समस्या के बारे में बोलते हैं तो कौन कार्य करता है? शैतान कार्य करता है। ये भी बता दिया
कहे कि शब्द जो है क्या है, वो सशक्त है, जीवंत है, दोधारी तलवार से भी तेज है। आप लोग पढ़े हो ना बाइबल में, पढ़े हो ना? तो जो शब्द, वो शब्द क्या है? परमेश्वर का शब्द। जब हम परमेश्वर का शब्द को बोलते हैं, ठीक है, तब उसी शब्द को पवित्र आत्मा लेकर के कार्य करता है। कल सिखाया था ना एक एग्जाम्पल, और क्या, जैसे परमेश्वर ने शब्द के द्वारा ये पूरा संसार का सृष्टि किया ना, शब्द के द्वारा ना, बोल के किया ना, कि बोल के किया ना। ठीक वैसा ही सामर्थ्य परमेश्वर हम लोग को दिया है, जब हम लोग उसके शब्द को ले करके बोलते हैं तब। हालेलुया, आया ना मेरा बात समझ में? बाइबल में ये जो है, ये क्या है? शब्द, वचन। कौन दिया है? कौन दिया है? पिता परमेश्वर ने दिया है। तो ये शब्द किसका है? ईश्वर का। ईश्वर का शब्द है। अब जब हम इसको बोलते हैं तो किसका शब्द रहेगा? ईश्वर का ही शब्द रहेगा। बोलना किसका काम? बोलना हमारा काम। जब हम बोलेंगे तो वो शब्द कार्य करेगा। हालेलुया, एकदम समझ गए हो ना इस बात को? अच्छे से समझ गए हो? भूले तो नहीं हो? कल चंगाइयाँ देखी आप लोगों ने, कल हीलिंग्स देखा ना आप लोगों ने, कैसे हुआ? शब्द के द्वारा। कौन बोला? कौन बोला? शब्द। एक दूसरे की देखी है तो चंगाई कर रही थी, वही शब्द बोले। नहीं, बोला कौन वो शब्द को? शब्द को तो बहन बोली और प्रभु के नाम पे पवित्र आत्मा काम किया। लेकिन बोला कौन शब्द को? अरे शब्द तो तुम लोग ना बोले भाई, आप लोग खुद ना बोले। शब्द किसका था? ईश्वर का शब्द को आप बोल रहे हो ना। बोलना किसका काम है? और शब्द किसका है? अब संसार का शब्द बोलोगे तो शैतान ना काम करेगा। आया ना समझ में मेरी बात को? तो शब्द क्या है? परमेश्वर का है। वो बाइबल का जो वचन है वो परमेश्वर का शब्द है। उसको जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर कार्य करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करता है। आया मेरी बात समझ में? तो आज के बाद कैसे बोलोगे? सोच समझ के बोलोगे। अपना बच्चों को ही आप लोग खुद ही श्राप दे देते हो, गधा कहीं का, पढ़ते नहीं हो, शैतानी करता है, शैतान से कार्य करता है। कौन कार्य करेगा वहाँ पे? समझ गए? ये शब्द जो होता है क्या है? बीज होता है। ये जो वचन है ये क्या है? बीज है। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, आप लोग बोते हैं ना, तो जैसा बोते हैं वैसे ही पाते हैं ना, कि आलू लगा के टमाटर पाते हैं? आलू लगाएंगे तो आलू ना मिलेगा, कुछ और दूसरा तो नहीं मिलेगा। आया ना मेरी बात ये समझ में? एकदम क्लियर हुआ ये वाला, कि शब्द के द्वारा हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जैसा परमेश्वर किया है, ठीक है, और उस शब्द पर विश्वास करके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज हम लोग एक चीज़ छोटा सा हम सिखा रहे हैं, है ना। कल जो हीलिंग्स हुआ, कल जो चमत्कार हुआ, चंगाई हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ना आप लोग कि नहीं देखे? देखिए कैसे होता है, कैसे होता है, उसको समझना है। समझना चाहोगे? समझना चाहो कैसे होता है? 3 जन आ जाओ, 3 जन जल्दी फटाफट, 3 जन आओ ना, 3 जन वॉलंटियर आ जाओ, 3 जन जल्दी जल्दी, लेट मत करो अभी, बस हम थोड़ा सा और भीड़ हो जाएगा तो फिर ब्रदर को मैं दे दूँगा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने सीखा है, हाँ आइए 3 जन आइए, और 1 जन, हाँ ऐसे उधर मुँह कर खड़ा हो जाइए। 3 जन निकालिए पहले वचन, पहला थिस्सलुनीकी 5:23। एक लाइन ऐसे खड़ा हो जाइए, हाँ ऐसे खड़ा हो जाइए, एक बराबर इधर ही है, हाँ इधर बस, हाँ रुक जाइए। पहला थिस्सलुनीकी 5:23।
थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23। 23 जल्दी करो जल्दी करो। हाँ 5 का 23 निकाल लिए। पढ़िएगा सिस्टर आप। हाँ थोड़ा जोर से। शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, पूर्ण रूप से पवित्र करे। हाँ आप लोगों का मन आत्मा तथा शरीर याद रखो क्या क्या, मन आत्मा और शरीर। हाँ हमारे प्रभु ईसा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। यानी प्रभु ईसा मसीह के दिन कौन कौन कौन, मन आत्मा और शरीर। मतलब कि मनुष्य जो है इन 3 भागों से मिल करके बना है। क्या क्या, समझ गए हो ना? समझे कि नहीं समझे? किन किन चीज़ों से बना है? ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कि चंगाई, कल जो हुआ ना हीलिंग्स हुआ, चंगाई हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे कार्य किया उसी को मैं बताने जा रहा हूँ, उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? समझ में आया? आया ना अभी तक मेरा बात समझ में? कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, बीमारी है ना, तो वो कैसे कल वो दूर हुआ उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझोगे तब आप लोग उसी तरीके से प्रार्थना करोगे। आया मेरा बात समझ में? आया समझ में मेरा बात? तो मनुष्य किन किन चीज़ों से बनना है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन में, इसी का ट्रांसलेशन में पहले बोलता है आत्मा, आत्मा बोलता है, फिर मन बोलता है और फिर शरीर बोलता है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। और अदर जो भी वर्सन रहता है उसमें भी यही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाओगे तो फर्स्ट क्या बोलता है? आत्मा, मन, शरीर। इतना तक समझ में आया? मनुष्य क्या क्या भागों से बना हुआ है? आत्मा, मन और शरीर। क्लियर है? अब देखो, अब सीखो यहाँ पे, है ना? परमेश्वर ने हम लोगों को कैसा बनाया? कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? उत्पत्ति में अध्याय 1 पद संख्या 26-27, इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या कि परमेश्वर ने हमको अपने प्रतिरूप में बनाया। ठीक है, हालेलुया। तो कैसा बनाया अपना प्रतिरूप में? हाँ क्या बोले? वो तो 3 भागों में बनाया। परमेश्वर हम लोगों को अपने प्रतिरूप में बनाया, तो कैसे बनाया? आत्मा में बनाया। अब आत्मा में हमको अपना प्रतिरूप में बनाया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, अब निकालना वचन एफिसियों 1:3। एफिसियों 1:3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। कुछ वरदान प्रदान किए हैं। आध्यात्मिक वरदान, हाँ, तो कुछ प्रकार के। अरे देखो तो क्या लिखा हुआ है, मतलब कि सब प्रकार का आध्यात्मिक वरदान हमको प्रदान कर दिया। आया समझ में? अभी हम क्या बताने जा रहे हैं? अभी जो आए हैं ये लोग ना बेटा लोग, अभी हम क्या बताने जा रहे हैं? अभी हम जो बताने जा रहे हैं, जो कल चंगाई हुआ, हीलिंग्स हुआ, वो कैसे हुआ, कैसे कार्य हुआ, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
पहला चीज़ हम क्या बताए थे कि मनुष्य 3 भागों से बना है। क्या क्या? आत्मा, शरीर। ठीक है, अभी हम बताए क्या कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। ध्यान देना मेरा बात को, ठीक है। अपना प्रतिरूप में किस में बनाया? आत्मा में। ठीक है, अभी हम क्या बताए वचन इफिसियों 1:3 में कि हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। तो वो जो आध्यात्मिक वरदान हमको मिला है, कहाँ मिला है बताओ जरा? ये आत्मा, मन और शरीर में कहाँ मिला हुआ है? आत्मा में। यानी ये आत्मा में आपको हमको सब कुछ मिल गया। क्या क्या मिला है? प्रेम, दया, शांति, क्षमा, चंगाई, विश्वास, भरोसा, धैर्य, नम्रता, आत्मसंयम और हाँ मिलनसारी और शांति और जितने भी प्रकार के, सब प्रकार का आध्यात्मिक वरदान हमको कहाँ मिला हुआ है? क्लियर है यहाँ तक? अभी आया ना समझ में? आत्मा क्या है? आया ना समझ में कि आत्मा में हमको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गरीब जैसा जीते हैं। जीते कि नहीं जीते हैं? जीते हैं ना, जबकि हमको सब कुछ प्रदान कर दिया है, सब कुछ प्रदान कर दिया आत्मा में। ठीक है, अब दूसरा स्थान क्या है बीच में? मन। ये मन में होता है तुम्हारा 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां क्या क्या है? क्लियर हुआ? समझ में आया? ये जो है मन में, यहाँ पे आपको सब कुछ क्या क्या मिल गया है? 5 इंद्रियां, है ना। निर्णय लेने का क्षमता भी आपका यहीं पे है, मृत्यु भी आपका यहीं पे है मन में। यहाँ पर चुनाव करने का भी क्षमता आपको इसी मन में, जो भी आप डिसीजन लेते हो, कहाँ से लेते हो? यहाँ जो हम खड़ा है, मन से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? आत्मा में हमको सब आध्यात्मिक वरदान मिल गया है, और मन में हमारा 5 इंद्रियां हैं, चुनाव करने का मेरे में क्षमता है, और क्या करना है? जीवन मृत्यु जो भी चुनना है, यही मन में आ जाता है। और आखिरी भाग क्या आता है तुम्हारा? शरीर। आया समझ में? यह शरीर है। ठीक है, ये शरीर में हो गया अभी समझ लो कुछ बीमारी। ठीक है, कुछ परेशानी आ गया, बीमारी आ गया, है ना। तो इसको अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई कब मिलेगा? ये आत्मा शरीर के साथ में मैच करेगा तब चंगाई होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन बीच में कौन है? मन तुमको क्या करेगा? क्या करेगा? कैसा बोलता है? अरे तुम तो इतना प्रार्थना कर रहे हो, कुछ हुआ? करता कि नहीं करता? मन करता कि नहीं करता है? और हम लोग प्रार्थना कहाँ से करते हैं? हैं? कहाँ से करते हैं? मन से करते हैं कि आत्मा से? इसीलिए हम लोग का प्रार्थना कैसा होता है? भविष्य काल वाला होता है। कर देगा प्रभु, ऐसा हमको चंगा कर देगा। होता है कि नहीं होता है? आया ना मेरा बात समझ में? अब तुमको चंगाई चाहिए शरीर में, जो भी चंगाई चाहिए आपको चाहिए इधर। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे प्रार्थना? आत्मा से शुरू करेंगे। ठीक है, बीच में कौन है? तो मन को अगर आपको नहीं जीतोगे या अपने कंट्रोल में नहीं लोगे तो क्या चंगाई आएगी आत्मा से शरीर में? कहे कि आपको जो कुछ भी मिला है, परमेश्वर ने जो कुछ भी वरदान आपको दिया है, कहाँ दिया है? आत्मा में। क्या क्या दिया है? मैं बताया था ना शुरू में अभी। हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान, प्रेम, दया, शांति, चंगाई उंगाई, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया है। और हम लोग कहाँ मांगते हैं? मन से मांगते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं ना। जबकि प्रभु हम लोग को क्या किया है? दे चुका है, पहले ही दे चुका है। शांति भी तुमको दे चुका है, फिर भी हम अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? क्योंकि हम मन से चलते हैं। आया समझ में बात अभी तक? अब
इसको अगर शरीर में चंगाई चाहिए तो वो प्रार्थना कहाँ से करेगी? आत्मा से। ठीक है। अब बीच में कौन है ये जाने देगा उधर है? ये जा पाएगी उधर? बीच में है? कैसे जाएगी बीच में? ये है तो रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो आप लोग जब प्रार्थना करते हो तो मन आप लोग को यही बोलता है, अरे प्रार्थना तो कर रहे हो तो कहाँ कुछ हो रहा है। तो ये जो है आत्मा कब उधर जाएगा? कब जाएगा बताओ? ये तो बीच में मन है, कैसे कब जाएगा? तो कैसे कंट्रोल करोगे मन में? यही तो पूछ। अच्छा, ईश्वर को शब्द को बोलोगे तो फिर क्या होगा? मन कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगा जरा बताओ? अरे बताओ कैसे कंट्रोल होगा? अभी कल ही बताए हैं, कल ही पढ़ाए हैं। शब्द को आप बार बार बोलते हो तब हाँ तब क्या होता है? हाँ, बार बार बोलते हैं तब क्या होता है? पवित्र आत्मा कार्य करता है। और क्या होता है? हम क्या बोल रहे हैं? कल क्या बताया था? कल क्या बताए थे? कल क्या सिखाए थे? कि जब आप बार बार बोलते हो, सुनते हो, फिर यस। और वो विश्वास कहाँ पे है आपका? आपका आत्मा में विश्वास है। वही विश्वास आपको इधर आगे बढ़ने देगा। कल क्या ऐसा एग्जाम्पल दिया था ना, ऐसे करके लो मोबाइल पकड़ो। अब ये प्रार्थना करके बोलेगी कि हमको प्रभु हमको मोबाइल दे दो? बोलेगी? बोलेगी? अब हम इससे ले लिए। ठीक है। अब ये हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए। ठीक है। अब आप विश्वास कीजिए कि आपको मोबाइल मिल गया है? यही तो करना है। यही करना। क्या पढ़े थे अभी 11:24 में? 11:24 में क्या पढ़े थे? इस चीज़ को समझिए आप लोग। आप विश्वास क्या चीज़ है? विश्वास क्या चीज़ है? विश्वास क्या चीज़ है भाई? हैं? विश्वास क्या है? कल बताए थे ना, हम कल बताए थे विश्वास। विश्वास क्या है? हैं? हाँ, जो चीज़ नहीं दिखता है उसमें हम विश्वास करते हैं, उसी को विश्वास बोलते हैं। अनदेखी चीज़ों पर हम जब विश्वास करते हैं उसी को विश्वास बोलते हैं। आया समझ में? तो जब हम इसको ऐसे हटा दिए तो मतलब कि उसको मिल गया है, उसको तो विश्वास करना पड़ेगा ना। तब तो वो क्या करेंगे? वो प्रभु को धन्यवाद देगी। धन्यवाद प्रभु, हमने जो मांगा वो हमको मिल गया है, ये ऐसा है, ये इतना अच्छा चल रहा है। आया मेरा बात समझ में? यही विश्वास है, और यही विश्वास के साथ उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। विश्वास जब आगे बढ़ेगा, वो बोलते रहेगा, बार बार विश्वास करेगा, समझ गए? तब वो विश्वास के द्वारा ही, जब वो विश्वास पूरा बढ़ जाता है। ठीक है। कल क्या बोल रहे थे ब्रदर? क्या बताए कि मैं प्रेग्नेंट हो गया। तो आप लोग क्या सोचे? क्या सोचे आप लोग? आप लोगों ने सिर्फ सोचा क्या? फिजिकल प्रेग्नेंट सोचा। वो आत्मिक प्रेगनेंसी का बात कर रहे थे। समझे? नहीं समझे? जब आप कुछ चीज़ को कल्पना करोगे वचन के अनुसार, मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए, अब उसका डिलीवरेंस चाहिए हमको, डिलीवरी। तो वो कब होगा? जब वो समय पूरा जाएगा, आ जाएगा, तब वो आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? विश्वास के द्वारा। आया मेरा बात इतना तक समझ में? ये चंगाई कैसे होता है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। कहे कि आप जो प्रार्थना करते हो यहाँ खड़े होकर के, यहाँ खड़ा होकर के नहीं करते हो। जब तक आत्मा, जब तक वो इससे नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में ही आपका चंगाई, विश्वास, सब कुछ आपको मिला हुआ है। ये जब तक यहाँ पे शरीर के साथ पास नहीं आएगा तब तक शरीर में चंगाई नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आपका विश्वास में आप नहीं आइएगा, अभी आप यहाँ पे जो कोई भी आए चंगाई उंगाई के लिए, जब तक आप परमेश्वर प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो चंगाई नहीं होगा। आपको विश्वास करना है उसके शब्द पर, उसके वचन पर। और इस शब्द क्या है? खुद प्रभु यीशु हैं। कल बताया था ना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 बताए थे, नहीं बताए थे? आदि में
शब्द था, शब्द और शब्द ईश्वर था, है ना। देखो आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आया समझ में? उसी का यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 का ही वचन नंबर 14 खोलो। मैं क्यों आप लोगों को ये शब्द को, जो परमेश्वर का शब्द है, उसको बार बार आप क्यों बोलने का आवश्यकता है? उसी का पद संख्या 14, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, पद संख्या 14, अध्याय 1 पद संख्या 14। हाँ, शब्द ने शरीर धारण कर, यस, शब्द ने शरीर धारण कर, यानी कि शब्द कौन है वो? तो मतलब कि यीशु जो है ओरिजिनल में क्या है, यानी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल रूप क्या है, वास्तविक रूप क्या है परमेश्वर का? शब्द है। वही शब्द तो शरीर धारण करके आया। कौन? यीशु। आया मेरा बात समझ में? तो जो हम लोग शब्द बोलते हैं तब कौन कार्य करेगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करेगा। आया मेरा बात समझ में इतना तक? ठीक है। तो यहाँ पर आत्मा में जब प्रार्थना होता है, मन उसको क्या करता है? भटकाता है, रोकता है ना, रोकता है ना। तो यहाँ से पार पाने के लिए उसको क्या है? बोलते रहना है। ठीक है। आप जब समस्या को देखेंगे और जब आप समस्या को बोलते रहेंगे बार बार, तब क्या होगा? बोलते रहेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। और जैसे ये विश्वास बढ़ेगा, है ना, जैसे ये विश्वास बढ़ेगा तब ये मन अपने आप भी विश्वास करने लग जाएगा। आया मेरा बात समझ में? और जैसे ये एक हो जाएंगे, ठीक है, आप शरीर से मिल जाएंगे, चंगाई मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। आया समझ में मेरा बात? तो हम लोग प्रार्थना कहाँ से करते हैं? अब प्रार्थना कहाँ से करेंगे? और अगर प्रार्थना का बोलते हैं, अगर मन तुमको अविश्वास करेगा तो बार बार शब्द को आप बोलते रहोगे। हिम्मत मत हारना, है ना। एकदम धैर्य के साथ परमेश्वर का शब्द को बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, और सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। एक एग्जाम्पल कल दिए थे ना, वो वाला बाल्टी वाला, कचरा था, नल चालू किए, कचरा बह के निकल गया, लास्ट में क्या बचा? साफ पानी बना। ठीक वैसे ही आप बोलते जाइएगा, बोलते जाइएगा, बोलते जाइएगा, और देखिएगा आखिरी में क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। आया मेरा बात समझ में? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप समझ में चंगाई कैसे होता है? होता है कि नहीं होता है? जब आप विश्वास करोगे तो चंगाई पाओगे, और अविश्वास में रहोगे चंगाई मिलेगा? हम तो कहीं नहीं पढ़े हैं भाई, बाइबल में मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ कि तेरे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया। हाँ, ये जरूर पढ़ा हूँ कि तेरे विश्वास ने, ये खुद प्रभु यीशु ने बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? सत्य है, वो सच है। सत्य और हकीकत में क्या अंतर मालूम है आप लोग को? सत्य और हकीकत में क्या अंतर है? हकीकत जो होता है, जो दिख रहा है, हकीकत बदलता है, ठीक है, लेकिन सत्य बदलता है? नहीं बदलता। यही है, इसी चीज़ को बोलते हैं सत्य। तुम बदल जाओ लेकिन परमेश्वर का शब्द नहीं बदलेगा। जो लिखा है वही होगा। लाख कोशिश कर लो तुम बदल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वचन लिखा है ना, वो इधर से उधर नहीं होगा। आपके कुछ भी करने से, लाख कुछ भी कर लो, वो इधर को उधर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बैठ जाइए। एक छोटा सा मैं टॉपिक ले दे रहा हूँ, प्रेम का, ठीक है। आप लोग प्रेम करते हो? प्रेम करते हो? किससे करते हो? माँ बाप से, भाई बहन से, और रिश्तेदारों से, और दोस्तों से, पड़ोसी से करते हो?
करते हैं पड़ोसी से प्रेम? हैं? करते हैं? कौन बोला? अच्छा, यीशु बोला इसलिए करते हैं। तो सही में करते हैं? सही भी है और नहीं भी। है। तो हम लोग प्रेम करते हैं, सब कोई करते हैं, है ना? देखो, प्रेम जो है इंग्लिश हिंदी में एक है, इंग्लिश में लव और हिंदी में प्रेम, ठीक है? लेकिन ग्रीक में होता है 4 प्रकार का, ठीक है? एक होता है स्टार्ज। स्टार्ज जो होता है माता पिता और बच्चों के बीच में, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? दूसरा है क्या? फिलियो, वो दोस्तों के बीच में होता है, ठीक है? इक्विवेलेंट, दोस्तों के बीच में, ठीक है? तीसरा है क्या? इरोस। इरोस जो होता है वो पति और पत्नी के बीच में, पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं इरोस। उसमें कोई तीसरा अलाउ नहीं है, ना तो वो प्रेम नहीं होता है, ठीक है? और चौथा जो होता है वो आगापे लव बोलते हैं जिसको, आगापे, जो होता है ईश्वरीय प्रेम, ठीक है? तो ऊपर का जो 3 प्रेम है वो क्या है? मनुष्य का प्रेम है। 2 प्रकार से प्रेम है। ऊपर जो है वो क्या है? मनुष्य का प्रेम है, ठीक है? और एक प्रेम क्या बताया मैं? आगापे, वो क्या होता है? ईश्वर का प्रेम। दोनों में फर्क क्या है? मनुष्य का प्रेम क्षण भर क्षण भंगुर होता है। देखो, मनुष्य का प्रेम जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर तुम हमको प्रेम करोगे तो हम तुमको, और अगर तुम हमसे प्रेम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। यही है ना? यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन ईश्वर का प्रेम क्या होता है? हैं? ईश्वर का प्रेम होता है एक तरफा, वन साइडेड होता है। यानी कि तुम हमसे प्रेम करो चाहे ना करो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको प्रेम करते रहेंगे, ठीक है? तो कौन सा प्रेम अच्छा है? मनुष्य का प्रेम कि ईश्वरीय प्रेम? प्रभु यीशु ने कौन सा प्रेम करने वाला? मनुष्य का प्रेम कि ईश्वरीय प्रेम? हम लोग करते हैं ईश्वरीय प्रेम? नहीं करते हैं। करते हैं? अच्छा, प्रभु यीशु जब पैर धो रहे थे चेलों का, तो क्या वे जानते थे कि 30 सिक्कों में भी यूदस हमको बेचने वाला है? जानते थे? जानते थे? हैं? वो जानता था कि ये 12 का 12 चेला भी हमको छोड़ के भागने वाला है? जानते थे? वो जानता था कि पतरस हमको 3 बार नकारने वाला है? जानता था? फिर कैसे प्रेम किया वो भाई? हैं? कैसे किया प्रेम? अच्छा, हम लोग अगर जान गए कि मेरे बारे में वो ऐसा बोलता है, तो आप उसके साथ में प्रेम करोगे? क्या करोगे? वही वैसा है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो हम लोग को प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं? खोलो अध्याय 6 पद संख्या लुकस। ओ सॉरी, मती, वो मेरा रजिस्टर को ला देना। वो 1 मिनट, ये चालू हो गया क्या? हेलो, हाँ। मती 5:44, जल्दी कीजिएगा ना। मती 5:44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो हम लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं? क्या करते हैं अपने शत्रुओं से? घृणा करते हैं। और प्रभु यीशु क्या बोलता है? तो प्रभु यीशु का बात को मानना है कि नहीं मानना है?
हैं? अगर हम उसके बात को मानेंगे तो क्या होगा? यीशु जैसा हो जाएंगे। और देखो, जब हम उसका आज्ञा का पालन करते हैं ना, तो उसी आज्ञा पालन के द्वारा हम लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ ठहरते हैं। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो हम लोग प्रेम करते हैं अपने शत्रुओं से? नहीं करते हैं ना? करते हैं? तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? हैं? ऐसा करके क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। और अब जब हम लोग प्रभु यीशु का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? पाप होगा और ईश्वर से दूर चले जाएंगे। और जब ईश्वर से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? फिर शैतान काम करेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? परेशानी आएगा, दुख तकलीफ आएगा, बीमारी भी आता है, और डर आता है, चिंता आता है। आया मेरा बात समझ में? तो प्रभु यीशु बोलता है कि अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम मेरे पुत्र पुत्रियाँ ठहरोगे, है ना? और जब तुम मेरे पुत्र पुत्रियाँ ठहरोगे तो तुमको पिता परमेश्वर सब कुछ देगा कि नहीं देगा? तो जब हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो हम अपने सारी अच्छाइयों को क्या करते हैं? रोकते हैं, बंद कर देते हैं। जो प्रभु यीशु हम लोग को देना चाहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। हालेलुया। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को मिला था कल मदर तेरेसा का। बताए थे यहाँ पे? नहीं बताए? अच्छा, तो बोला उस कहानी को आप लोगों ने सुना है क्या? कहानी नहीं, वो हकीकत, वो सत्य को सुने हैं आप लोग? जो मदर तेरेसा के बच्चों को जब भूख लगी, है ना, और जब वो गई एक दुकान में तो बोली कि मेरा बच्चों के लिए कुछ दे दो, है ना, तो दुकान वाला उसको भर भर के दे दिया। अच्छा, नहीं दिया। क्या हुआ? उसका हाथ में थूक दिया। फिर मदर तेरेसा तो कुंफू जानती थी, है ना, पलट के मार दी उसको। नहीं मार दी? क्या की? ये तो मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए बोला। तो दुकान वाला क्या हो गया? उसका मन बदल। कैसे बदल गया है? वो क्या दी? प्रेम दी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो प्रेम दी तो वो क्या, वो प्रेम उसका में कार्य किया कि नहीं किया? क्या क्या बोले? बोलो बड़ा बोलो, शर्मा मत, लजा मत। क्या काम किया? पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? अनुभव है, एक्सपीरियंस है। क्या है बताओ, जरा बताओ। प्रेम का है? हाँ, इमोशन है, इमोशन है, भावना है। नहीं बोलिए ना, क्या चीज़ है? प्रेम क्या है? भावना है कि एक्सपीरियंस, अनुभव कुछ है कि क्या है? भावना है। नहीं, मैं पूछा कि प्रेम क्या है? अनुभव है, कुछ भावना है, इमोशन है, फीलिंग्स है, क्या है? संवेदना है। क्या है प्रेम? जल्दी बता। है वरदान? नहीं, हम तो पूछे, वो तो वरदान है, लेकिन क्या चीज़ में आप बोल रहे हैं उसको? फीलिंग्स है, अनुभव। वो अनुभव कर रहा है, वो क्या कर रहा है? नहीं, वो प्रेम तो एक ही, जैसा भी हर फॉर्म में एक ही होता है, अलग कहीं नहीं होता है। प्रेम होता है, वो अनुभव कर रहा है वो।
नहीं देखिए वो जो चढ़ा है वहाँ पे लटका है, दे रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ो। प्रेम तो ईश्वर है। हम क्या बोले, हम बोले कि आप क्या समझ रहे हैं, अनुभव समझ रहे हैं कि कैसा समझ रहे हैं। बहुत कोई बोलता है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। देखो 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 मैं बता रहा हूँ, है ना, वो जो प्रेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, वही है। प्रेम जो है ना, वो कोई इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं है। प्रेम होता है एक्शन, कार्य, सेवा करना, ये होता है। एक आत्मा है प्रेम, कौन? पवित्र आत्मा। प्रेम एक आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। 2 तिमोथी 1:7 खोलो। 2 तिमोथी 1:7 2 तिमोथी 1:7 देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, है ना। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, भीरुता मतलब डर, भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? ये इंग्लिश में इसको आप पढ़िएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसी वही बाइबल का। For God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा होता है ना। तो क्या है? परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है। कैसे दिया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा के द्वारा, तो प्रेम क्या हुआ? एक आत्मा हुआ। प्रेम ये लिखा हुआ है रोमन्स 5:5 में, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में 5:5 में लिखा हुआ है। मैं मत खोलो, समय ही हो जाएगा। वो क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम प्रदान किया है। तो ये प्रेम क्या है? एक आत्मा है। डर क्या है? डर क्या है? वो भी अनुभव है क्या है? आप लोग पहले क्या सोचते रहे? डर क्या था? डर लग रहा है, क्या था? क्या है डर? डर भी एक दुष्ट आत्मा है भाई। हालेलुया, एक दुष्ट आत्मा है, वो कोई अनुभव नहीं है। एग्जाम्पल दूं कि ना दूं? दीजिए। तो डर एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई समझ लो सरकारी नौकरी में पहली बार आया, ठीक है, जहाँ पे चलता था घूस, ठीक है, तो उसको कोई आया और वो घूस दे रहा था, तो क्या वो झट से पैसा ले लिया? हाँ, क्या हुआ? डरता है ना, ठीक है। डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा कि नहीं डरेगा? फिर जब दूसरी बार आया, फिर उसको दिया, तो अब नहीं, अभी डरेगा कि नहीं डरेगा? थोड़ा डर कम होगा। फिर तीसरी बार आया, तो फिर उसके बाद और थोड़ा सा डर कम हुआ। चौथी बार आया, फिर डर कम होगा। पांचवी बार आया, डर खत्म हो गया। अब क्या करेगा वो? अब आएगा लालच, अब इतना में नहीं, अब और दो। तो वो डर कहाँ गया? अब चला गया ना, वो अपना काम करके गया ना, अपना काम करके आया। समझ मेरा बात? तो ये क्या है? एक दुष्ट आत्मा है, जिसको हम लोग खुद बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे? प्रेम। हाँ, तो वो क्या किया? मदर तेरेसा ने उसको क्या किया?
क्षमा की, है ना, क्षमा की और उसको अपना ईश्वरीय प्रेम वो दी। जैसे ही वो ईश्वरीय प्रेम दी, वो क्या हो गया, बदल गया। उस प्रेम का स्वाद को वो चखा और वो क्या बोला, वाह बहुत अच्छा है, और उसने भी प्रेम को जान गया। फिर अगले बार से मदर तेरेसा उसके पास जाती थी मांगने के लिए, क्या होता था उसके बाद आगे से, उसके बाद वो बराबर वो भेज देता था खाना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम कैसे काम किया वहाँ पे? अच्छा, क्या आसान था कि वो जो थूक दिया, है ना, और मदर तेरेसा उसको मारी नहीं और उसको क्षमा की, क्या आसान था? क्या आसान लगता है? क्षमा करना आसान है कि पलट के जवाब देना? क्षमा करना आसान है? हैं? वही तो बोला, अभी आपका हाथ में थूक देंगे तो क्षमा कर देंगे, नहीं ना करोगे, तो क्या आसान है? बदला लेना हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु हम लोग क्या बताता है कि हम जैसा मजबूत हैं वैसे, जैसा परमेश्वर पूर्ण है वैसे हमको भी पूर्ण बनना है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया। आया मेरा बात समझ में कि नहीं आया? आया ना? तो जो आदमी, जो कोई भी अगर वो इस चीज़ को अनुभव करे कि प्रभु यीशु ने, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रेम का, ठीक है, कि कितना हमको क्षमा किया है, कितना बड़ा से बड़ा हमको क्षमा किया है, वो उतना ही जानेगा कि प्रभु यीशु हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। आया समझ में? समझ रहे हो ना कि वो कितना हमसे प्रेम किया है, कितना अधिक हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। आया मेरा बात समझ में कि नहीं आया? तो अब से कोई तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ मारेगा तो तुम क्या करोगे? प्रभु यीशु क्या बोलता है? दूसरा गाल। तो प्रभु यीशु तुमको डरने सिखा रहा है क्या? क्या सिखा रहा है? क्या सिखा रहा है? हैं? क्षमा करने सिखा रहा है। क्षमा करना आसान है? प्रभु यीशु हम लोग को सिखा रहा है कि तुम जब दूसरा गाल दे देते हो तो तुम ये बताते हो कि मेरा तरफ से मेरा प्रभु ईश्वर है। हालेलुया। वही मेरा पक्ष लेता है। हालेलुया। आया समझ में ब्रदर? क्या और बढ़ाऊँ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा है प्रश्न है। हाँ, आइए आइए ना, आइए। नहीं अरे आइए सर, आइए। प्रश्न पूछने वाला तुमको खोजते हैं। हम तो बहुत खुश होते हैं प्रश्न पूछते हैं। जो आप लोग भी पूछिए, नहीं जानते हैं पूछिए खड़ा होकर। आइए। हमारे जीवन में हम सभी को ही कुछ न कुछ समस्याओं से कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा रहती हैं और उस समस्याओं से हम लोग जूझते रहते हैं। लेकिन कल के इस टीचिंग के बाद टीचिंग जो हम लोग को मिल रहा है उसके माध्यम से, पवित्र बाइबल के माध्यम से हमने आप लोगों ने यहाँ पर बतलाया मार्कुस चैप्टर 11 का पद संख्या 20 से लेकर के 24 के बीच में कुछ होगा। तो उसमें दिया गया है कि अगर तुम में इतना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और जा करके समुद्र में गिर जा। तो उसके लिए यहाँ पहाड़ को एक समस्या के रूप में दिखाया गया है और अपनी उस समस्या का निदान के लिए प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए अगर हम ये कहें तो वो पूरा हो जाता है, वो समस्या का निदान हो जाता है। हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ। मान लिया कोई व्यक्ति पीने की लत इतनी हो गई है कि वो छोड़ नहीं सकता है। अंदर उसके मन में इच्छा जगती होगी कि मैं इस समस्या से कैसे निदान पाऊँ, लेकिन आदत भी ऐसी बन गई है कि वो
इतना आसक्त हो चुका है कि अगर उसको ना मिले तो यानी उसके बिना रह ही नहीं सकता है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। तो जैसे यहाँ अपनी समस्या को दूर करने के लिए मैं कैसा शब्द प्रयोग करूँ कि मेरी पीने की आदत जो है मुझसे निकल करके जा करके समुद्र में गिर जा, ये बोलना है कि क्या बोलना है? बोल कि क्या बोल रहे हैं? यानी हर समस्या के लिए उठ उखड़ जा करके समुद्र में गिर जा, समा जा, ऐसे बोलना है कि कैसे बोलना है? इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, यीशु के नाम से शराब की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से नशे की दुष्ट आत्मा जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जाए। यीशु के नाम से नशे की दुष्ट आत्मा जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैंने जो कहा है वो पूरा हो गया है और आपको बार बार धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। एक छोटा सा मैं अपना ही टेस्टिमनी दे देता हूँ। मैं भी बहुत पीता था बहुत पीता था, ठीक है, पीता था, मस्त पार्टी करके घर आता था, डोलते डोलते यूँ, है ना, ऐसे ऐसे होते होते घर पहुँचता था, ठीक है, और अपनी वाइफ से कभी लड़ भी जाता था, ठीक है। तो हर बार हम अगला दिन क्या बोलते थे, आज के बाद नहीं पिएंगे, ठीक है, बोलते सही थे, है ना, और 2 महीना 3 महीना तक सही में नहीं पीते थे, 2 महीना 3 महीना तक सही में नहीं पीते थे। फिर उसके बाद अगला दिन फिर चालू हो जाते थे, 3 महीना तक हुआ, फिर पीना शुरू हो जाते थे। अब जब पीते थे उससे थोड़ा और डबल पी जाते थे, ठीक है। फिर दूसरी बार भी वैसे, फिर एक बार हम कम से कम 2 बार हम ऐसा कोशिश किया, एक बार 3 मंथ और एक बार 6 महीना तक गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता था, फिर हम पीने लग जाते थे। तो ये जो मैंने जो कुछ भी किया, ये किसके बलबूते पे किया? अपने बलबूते पे किया। क्या किया? अपने बलबूते पे किया, ठीक है। अपने बलबूते में मैंने कोशिश किया कि मैं शराब, सिगरेट, गुटखा, खैनी, ये सब को छोड़ दूँ। ये मैंने अपने बलबूते पे किया, है ना, इसीलिए मैं उसको छोड़ नहीं पाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु का वचन को सुनना शुरू किया, ठीक है, सुनते गया, है ना, तो हम ये शराब, सिगरेट, खैनी, तम्बाकू ये छोड़े नहीं, ये हम नहीं छोड़े, वो लोग हमको छोड़ के चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं छोड़े, वो लोग छोड़ के चल गया हमको। समझे मेरा बात को? तो जब हम वचन को बार बार बोलते रहे, तो जितनी भी गंदगियाँ हैं, बीमारी है, वो क्या होता है, छोड़ के भागना पड़ता है उसको। हालेलुया। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? तो अगर हम उसको अपना बलबूते पे करते तो कर पाते? नहीं कर पाते। समझ गए ना मेरा बात को? जब हम उसको बोलते रहे, जैसे एग्जांपल दिया था ना, नल और बाल्टी वाला, कचड़ा था, नल चालू कर दिए, तो इधर जब नल चालू किया, मतलब परमेश्वर का वचन को जब हम बोलने लगे, ठीक है, आया समझ में ना? हालेलुया। तो इस तरीके से मेरा वो सब चीज़ छूट गया। तो ये जो आपने जो लिखा है, यीशु के नाम से नशे की दुष्ट आत्मा जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा। धन्यवाद प्रभु यीशु, जैसा तूने कहा है, हमने कहा है, हम विश्वास करते हैं और ये पूरा हो गया। बोलते रहिए और अपना जीवन में आप इसका
फल पा लीजिएगा। हालेलुया।